अधिग्रहण को लेकर आपकी काफी लंबे समय से मांग चल रही है। अभी तक क्या अपडेट है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है सर, ये 2019 में इंदौर बुंदी रेल लाइन परियोजना, ये माननीय सुषमा स्वराज तत्कालीन सांसद थे, उनकी सौगात रही है इस क्षेत्र को। और जैसे कि भूमि अधिग्रहण बिल बोलता है कि सबसे पहले पड़ती बंजर और शासकीय जमीनों को इसमें लिया जाए इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हाईवे का प्रोजेक्ट का आरोपी बोलता है कि इसमें मूल्य बढ़ते हैं जिन जमीनों का अधिग्रहण होता है और शेष जमीनों अगर बच जाती है तो। रेलवे में यह कहा जाता है कि कृषि जमीनों का मूल्य खत्म या कम हो जाता है। इसी संबंध में मन की बात के 6वें एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि पहले पड़ती बंजर और शासकीय जमीनों को लिया जाएगा, उसके बाद उपजाऊ जमीनों को लिया जाता है, और अगर उपजाऊ जमीन इसमें प्रभावित होती है तो 4 गुना मुआवजा राशि किसान को व्यवहार मूल्य की मिलेगी और शासकीय नौकरी परिवार के एक सदस्य को। लेकिन इसमें क्या होता है, हर प्रदेश में एक अपना अपना एक अधिसूचना रहती है, उस माध्यम से अधिग्रहण होता है। इसी मामले में क्या होता है, 2022 में हमारी अधिसूचना 3A 3D जारी होता है और इसमें बहुत कम गाइडलाइन होती है। 2018-19 में 20% कम कर दी जाती है और उसको लगातार पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ाया गया है। तो ये जो संघर्ष हमारा चल रहा है, 2023 में अवार्ड जारी होता है, 4 महीने बाद हमें पत्र मिल रहा है, 6 महीने हमने धरना प्रदर्शन किया और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री से इस संबंध में 2 बार मुलाकात हम कर चुके हैं। क्षेत्रीय विधायक और सांसद जी 4 बार उनसे मिल चुके हैं। और ये जो मामला है, विशेष खासकर 110 जो गाँव प्रभावित हो रहे हैं, उसमें 100 गाँवों का ये मामला है कि व्यवहार मूल्य का 4 गुना दिया जाए, शासकीय नौकरी दी जाए, विस्थापन का लाभ दिया जाए और वह व्यवहार मूल्य की समीक्षा करके किसानों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था की अभी जाए। तक आपको जो मुआवजा प्रदान किया हाँ शासन ने, जी। किस हिसाब से किया और कितने हर कितने किसानों को हर गाँव मिला? की जो डीसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गाइडलाइन होती है, उस हिसाब से दिया गया और उसका 2 गुना दिया है। कलेक्टर गाइडलाइन अगर जैसे हम यहाँ मान के चल रहे हैं, तो हमारे कलवार में 8 लाख रुपए एकड़ मिला है, मालजीपुरा में 666, आपकी क्या सुंदरेल में मांग है? 4.5। हमारा ये था कि व्यवहार मूल्य का 4 गुना, ये 8 गाँव की तो अलाइनमेंट चेंज है, रूट डाइवर्ट जो हमारा था, रेल लाइन का रूट बदला जाए। 66 जो चेनेज है, वहाँ से 84 या अब मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग यही है, अलाइनमेंट चेंज किया जाए। तो आरबीएनएल की तरफ से हमें प्रस्ताव आया था कि आप लैंड एक्वायर्ड कर ली गई है, भूमि जो है सरकार की हो चुकी है, तो आपको यहाँ हम वायडक का एक प्रस्ताव उन्होंने दिया था कि दोनों स्टेशन को जंगल में करते हुए हम वायडक आपको देते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 में आदेश आता है, सारे विचारों को खारिज करते हुए इसी रूट से रेल निकाली जाएगी और अर्थवर्क के साथ काम किया जाएगा। और हमारी लगातार यही मांग है कि हमारा रूट डाइवर्ट किया जाए और वो नहीं है तो दोनों स्टेशन को जंगल में किया जाए और पूरा जो 12 किलोमीटर का एरिया है उसको वायडक दिया जाए। अभी लगातार सुबह से जेसीबी के माध्यम से अधिग्रहण का काम चल रहा था जी। और एकदम से 12 बजे बंद हो जाना, क्या क्या ऐसा क्या हुआ? ये किसानों का संघर्ष, एकजुटता, क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय की जो सतर्कता या एक ये कहें कि किसानों की पीड़ा उनके दिल तक गई है और उस तकलीफ को कहीं न कहीं उसका एक जो परिणाम आया है, ये कहें कि किसानों का संघर्ष इसमें बहुत प्रबल था। और माननीय शिवराज जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला है, देवेंद्र जाट जी, जनार्दन जाट, आनंद मीणा और दीपक जी जोनवाल के रूप में। और उन्होंने जब अनशन के रूप में माननीय सांसद जी को कहा है कि किसान कल्याण मंत्री हैं आप और आपके क्षेत्र में ही हम अनशन प्रारंभ करेंगे अगर किसानों की मांग नहीं होती है, तो बहुत जो जिस प्रकार कहते हैं कि मामा जी का ये कहना है कि किसान मेरे उनके साथ अन्याय नहीं होगा, तो उन्होंने इस कार्रवाई का रुखाया है। अब विस्तार में जब भी रिपोर्ट हमारी आ रही है या लेटर जो पत्र होगा उसमें ही हम पता लग मुझे पाएगा। बता दें, बीती रात को पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में हाँ, लिया था। पुलिस की गैर जिम्मेदाराना जो एक रवैया रहा था कल, महिला वाले कमरे में, यहाँ मालजीपुरा की घटना है, बच्चियाँ वहाँ बैठी हुई थी और अचानक बगैर कोई सूचना के आना और अचानक सीधे अंदर बगैर कोई सर्च वारंट के, क्योंकि संज्ञेय अपराध किसी किसान ने नहीं किया, किसानों की धरपकड़ कल रात किसके या तो क्यों एसपी क्यों साहब क्यों के। क्यों 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 की है? ये आज कब्जे की कार्रवाई को देखते हुए कि किसान विरोध ना कर पाए, अपनी बात को प्रशासन तक ना रख पाए, अपना विरोध दर्ज ना करा पाए और देर रात बोलते हैं ना कि छुपे कदमों से आना और किसानों को उठा ले जाना। तो इसमें सुंदरेल से, कलवार से और मालजीपुरा से 15 से 16 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अभी मौके पे जो 2 हमारे किसान है 2-2 थानों में अलग से, तो उनके लिए एसडीएम साहब से बात हुई है और जब तक किसान नहीं आ जाते हम मौके पे डटे रहेंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार भी किया है, रात में जब हिरासत में लिया था और आज भी जब लोग अतिक्रमण की कार्रवाई प्रशासन कर रहा था, उस समय कोई हाँ, दुर्व्यवहार रात में वीडियो झूमा वायरल झटकी और बहुत बदतमीजी के साथ किसानों को बिठाया गया है। वहाँ किसानों को छोड़ा नहीं गया, ये कहा गया कि भाई आपकी कब्जे की कार्रवाई के बाद आपको छोड़ा जाएगा। और पत्राचार जैसे हम बोलते हैं कि भाई पावती हमें प्रदान करें कि किस अपराध में इनको गिरफ्तार किया गया है, किस रूप में इनको ले जा रहे हैं,
पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। और आज मॉर्निंग की जो बात की जाए सुबह की, ये तो बहुत घोर निंदनीय जो था, महिला किसानों के साथ जो जाति पुलिस कर्मचारियों के द्वारा हुई है, पिटाई की गई है, कई किसानों को घायल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसडीएम साहब को इससे अवगत कराया, एडीएम साहब को तो सुनने को तैयार ही नहीं है कि आप जेसीबी के सामने से हट जाओ, क्यों मरने के लिए सामने आके बैठे हो। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और कलेक्टर और एसपी महोदय को इसकी अगली प्लानिंग क्षेत्रीय विधायक सांसदों से मिलकर रेल मंत्री जी से कि हमारे मांग को लेकर उनका क्या रुख है। अगर वो वही कथनी और करनी में अंतर रहा तो हम फिर अनशन की तैयारी किसान कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या रहता है? मैं रवि कुमार मीणा मालजीपुरा से, मेरे साथी सभी किसान इंदौर से बुधनी।